तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट निकालूं, तो इस वीडियो का लाइक्स टारगेट रखते हैं 50। एल्केमी कॉलड्रम से 5 एलिक्सर एक के बाद एक निकलकर ये यूनिफाई के सामने हवा में रुक गए। एक सीधी लाइन में हर एक एलिक्सर से बेहद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस निकल रही थी। पूरा स्क्वायर एक पल के लिए जैसे फ्रीज हो गया। कैसे हो सकता है? अभी तो ये बैठा हुआ था आंखें बंद करके। इनसे एलिक्सर कब बनाई? हर तरफ से शॉक और कंफ्यूजन भरी आवाजें आने लगी। सबकी नजर सिर्फ उन 5 एलिक्सर पर टिकी हुई थी। यूनिक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर भी क्लियर शॉक था। वो तेज कदमों से ये यूनिफाई के पास आया और एलिक्सर को कैलफुली चेक किया। कुछ पल बाद उसने जोर से अनाउंस किया, एल्केमी मास्टर, यह यूनिफाई 4th ग्रेड सैंड किंग दान, 5 पिल्स और सब परफेक्ट क्वालिटी। पूरा स्क्वायर बिल्कुल शांत, जैसे टाइम और स्पेस दोनों एक साथ जम गए हो। 4th ग्रेड एलिक्सर, 5 पिल्स और वो भी परफेक्ट क्वालिटी। ये बात दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। टैंग फैंग, यान किंग, यान चैंग, सबके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनकी सोच जैसे लॉक हो चुकी थी। ये यूनिफाई के दिमाग में हुआंग शैंग की आवाज गूंज उठी, एक्चुअली मैंने टोटल 10 सैंग यांग दान बनाए हैं, सब परफेक्ट क्वालिटी। ये यूनिफाई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस काफी है। उसने कैजुअली एल्केमी कॉलड्रम बंद किया और पीछे मुड़कर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने लगा। हा हा, थर्ड प्रिंस की जोर की हंसी पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। ब्रदर, ये तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई 4th ग्रेड एल्केमिस्ट हो। उसकी आवाज पूरे प्राइड से भरी थी। उसके पास खड़े गाओ शेंजी और लिन मिंग बिल्कुल स्टैचू बन चुके थे। उनके चेहरे ग्रे थे। उन्हें याद आ रहा था कैसे उन्होंने ये यूनिफाई को इग्नोर किया, उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाया। और आज वही बंदा 4th ग्रेड एल्केमिस्ट निकला। उससे उन्हें महसूस हुआ वो दोनों सिर्फ क्लाउन थे। धीरे धीरे स्क्वायर फिर से जिंदा हो गया। अनबिलीवेबल। 4th ग्रेड एल्केमिस्ट, 5 परफेक्ट पिल्स। लोग पागल हो चुके थे। हर जगह ये यूनिफाई का नाम। हाई प्लेटफॉर्म पर एम्परर खुद खुशी से हंस रहे थे। हा हा, शाबाश, ये यूनिफाई ने तांग डायनेस्टी के एल्केमिस्ट को हराकर ग्रेट किंग एम्पायर का नाम बचा लिया। ग्रेट जॉब। मिनिस्टर्स भी तुरंत बोले, बधाई हो योर मैजेस्टी। ग्रेट किंग एम्पायर में एक और 4th ग्रेड एल्केमिस्ट का जन्म हुआ। ये तो शुभ संकेत है। नहीं, यांग चैंग अचानक जोर से चिल्लाया, ये झूठ है, ये चीटिंग है। इसने एलिक्सर बनाए ही नहीं, ये पहले से पिल छुपा कर लाया होगा। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें ऑलमोस्ट पागल। इसकी एल्केमी को मैं मानता ही नहीं। या यूनिफाई ने उसे ठंडी नजर से देखा, तुम जैसा कचरा मेरी एल्केमी समझने के लायक ही नहीं है। सच यही है, या यूनिफाई के लिए ये कंपटीशन सिर्फ थर्ड प्रिंस का वादा पूरा करने के लिए था, वरना ऐसी छोटी कंपटीशन में आने का भी जरूरत नहीं था। अभी टैंग फैंग आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन अंदर से जल रही थी। ये यूनिफाई, मैं भी मानता हूँ ग्रेट किंग एम्पायर का जीतना चाहिए, लेकिन ये कंपटीशन क्लीन होना चाहिए। मैं भी डाउट करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सबके सामने फिर से एलिक्सर रिफाइन करो। पूरे स्क्वायर शॉक में आ गया। यूनिक भी स्टन्ड रह गया। टैंग फैंग का स्टेटस बहुत हाई था। ये यूनिफाई ने कामली पूछा, ओ कैसे प्रूव करूँ? यांग चैंग तुरंत बोला, मेरे पास 10 स्टार सोल स्टोन्स है। अगर तुम फिर से 4th ग्रेड एलिक्सर बना पाए तो ये सब तुम्हारे। उसने स्पेस रिंग से 10 चमकते हुए स्टोन्स निकाले, बिल्कुल गैम्बलर की तरह। फिर ये यूनिफाई और टैंग फैंग की तरफ देखा, और तुम क्या दाव लगाओगे? टैंग फैंग गुस्से से कांप रहा था। फिर उसने एक बेहद हैवी मेट्रॉइड निकाली, अर्थ क्रोड मेट्रॉइड, स्पिरिचुअल वेपन से भी ज्यादा हार्ड, प्राइसलेस। अगर तुम प्रूव कर पाए तो ये तुम्हारी। ये यूनिफाई की आंखें तुरंत चमक उठी। ये वाली चीज थी 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्वॉर्ड के लिए गोल्ड स्वॉर्ड का एम्ब्रो डील। ये यूनिफाई ने बिना सोचे सिर हिला दिया। पूरा स्क्वायर सांस रोक कर देख रहा था। अगला स्टेप और भी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला था। रुको, यांग चैंग ने अचानक आगे बढ़कर कहा, ये यूनिफाई, तुम कौन सा एलिक्सर रिफाइन करोगे ये मैं डिसाइड करूंगा। उसने प्लेटफॉर्म पर बड़े एलिक्सर के ढेर की तरफ इशारा किया। 4th ग्रेड ग्रीन वुड बिल, सारे रिक्वायर्ड हर्ब्स यहीं मौजूद है। ये सुनते ही टैंग फैंग एक पल के लिए स्टन हो गया। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यान किंग की आंखें भी तुरंत नैरो हो गई। सब जानते थे 4th ग्रेड एलिक्सर में ग्रीन वुड बिल नोटोरियसली डिफिकल्ट होती है। टैंग फैंग और यान किंग दोनों का पता था। उसके मास्टर चैन शुआन और
हुआंग फुंग शेंग भी ओपनली ये करने की हिम्मत नहीं करते कि वो ग्रीनवुड पिल परफेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। यांग चैंग का ये कहना साफ साफ एक ट्रैप था। आउकीदान, ये इनफे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नो प्रॉब्लम। उसकी आवाज बिल्कुल रियलाइज थी। उसे क्लियरली समझ आ रहा था यांग चैंग क्या सोच रहा है, लेकिन ये इनफे के लिए 4th ग्रेड एलिक्सर सिर्फ एक छोटी चीज थी। वो तो 5th ग्रेड या फिर 6th ग्रेड एलिक्सर भी बना चुका था। ग्रीनवुड पुल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बोलने के बाद ये इनफे एलिक्सर्स के ढेर के पास गया, बिना रुके बिना सोचे सिर्फ एक नजर में रिक्वायर्ड हब सिलेक्ट किया। लगभग डजन एलिक्सर अप और अपने एल्केमी कॉलड्रम सीधा सामने रख दिया। बर्न, ये इनफे ने उंगली उठाई और एक पिल फायर कॉलड्रम के अंदर फ्लिक कर दी। बूम, तुरंत कॉलड्रम के अंदर एक ब्लेजिंग एल्केमी फायर भड़क उठी। अगला पल ये इनफे बिजली की स्पीड से हर्ब उठाने लगा। ना कोई ऑर्डर, ना कोई हेजिटेशन, सीधा एक के बाद एक हर्ब्स कॉलड्रम के अंदर फेंक दिए। बर्निंग, लिक्विड एक्सट्रैक्शन और कंडेंसिंग, सब कुछ एक ही फ्लो में, जैसे पानी बह रहा हो। उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल क्लाउड्स और फ्लोइंग वाटर जैसी थी, स्मूथ, एलिगेंट और टेरिफाइंगली फास्ट। स्क्वायर में लोग देखते ही रह गए। ये भी एलिक्सर बनाने का तरीका हो सकता है। मुझे तो लग रहा है इसके लिए एलिक्सर बनाना खाना खाने जैसे इजी है। हम हर तरफ से एक्सक्लेमेशन आने लगी, खासकर एल्केमिस्ट। सब अपनी गर्दन आगे बढ़ाए बिना पलक झपकाए ये इनफे को देख रहे थे। किसी को भी एक भी डिटेल्स मिस नहीं करनी थी। समझ गए, मैं इतना सालों से सिर्फ फायर कंट्रोल पर फोकस कर रहा था, पर लिक्विड गैदरिंग ऐसी भी हो सकती है। एक के बाद एक एल्केमिस्ट शॉक और एक्साइटमेंट में बोलते जा रहे थे। यह इनफे की टेक्निक उनके लिए एक लिविंग टेक्स्ट बुक बन चुकी थी। टैंग फैंग का चेहरा धीरे धीरे डार्क होता गया। यांग चैंग के होठ बीच गए। जितना ज्यादा वो देख रहे थे उतना ही ज्यादा उन्हें दिल डूब रहा था। उन्हें समझ आ रहा था ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट मास्टरी है। थोड़ी देर बाद ये इनफे ने सॉफ्ट लेकिन क्लियर आवाज में कहा, एलिक्सर कंप्लीट। उसने हाथ उठाया और कॉलड्रम पर हल्की सी थपकी दी। 5 एलिक्सर कॉलड्रम से निकलकर सीधा हवा में आ गए। हर एक एलिक्सर से स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल फ्रेग्रेंस पूरे स्क्वायर में फैल गई। यूनिक दौड़कर आया, इंस्पेक्ट किया, गहरी सांस ली और फिर जोर से अनाउंस किया, 4th ग्रेड ग्रीनवुड पिल, 5 पील्स और सब परफेक्ट क्वालिटी। पूरा स्क्वायर बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया। शोर, चीखे, सब शॉक। अब किसी को भी कोई डाउट नहीं था, ये असली 4th ग्रेड एल्केमिस्ट है। ग्रेड किन एम्पायर में अब तक सिर्फ 2 लोग थे, चैंग शुआन और हुआंग फुंग शेन, और अब तीसरा नाम ऐड हो चुका था, ये यूनफे मास्टर। ये यूनफे कहीं से शुरू हुआ और फिर पूरा स्क्वायर इसी नाम से गूंज उठा। 4th ग्रेड एल्केमिस्ट को किन एम्पायर में मास्टर ही कहा जाता है। यांग चैंग पीछे हट गया। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। टैंग फैंग का चेहरा असहनीय हो गया था। उसकी आंखों में रोशनी ही नहीं बची। ये यूनफे कामली आगे गया, तुम दोनों हार गए हो, दाव दो, हट जाओ। यांग चैंग अचानक फिरियोसली बोला, ये 10 स्टार स्टोर स्टोन्स मैं अपने मास्टर को बर्थडे गिफ्ट देने वाला था। बोलते ही उसने स्टोन्स स्पेस रिंग में छुपा लिए। अगला पल यह इनफे एक घोस्ट की तरह उसके सामने खड़ा था। उसने बिजली की स्पीड से यांग चैंग के विश पकड़ा और जोर से झटक दिया। हड्डी उसी जगह टूट गई। यांग चैंग चीख भी पूरी तरह से नहीं निकाल पाया। यह इनफे ने उसका स्पेस रिंग निकाला, 10 स्टार सोल स्पिरिट स्टोन्स लिए और रिंग वापस उसके सामने फेंक दी। मेरे दाव से कोई भाग नहीं सकता। उसकी आवाज ठंडी थी। यांग चैंग टूटे हुए वृक्ष को पकड़कर सिर्फ घूर सकता था, अटैक करना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ग्रेट किंग एम्पायर के वॉरियर्स उसे ऐसा घूर रहे थे जैसे जिंदा खा जाएंगे। टैंग फांग ने बिना एक शब्द बोले अर्थ कोर मेटेरॉइड ये यूनफे की तरफ फेंक दी। ये यूनफे प्लेटफॉर्म के नीचे कूदा और थर्ड प्रिंस के कैंप में गया। हा, थर्ड प्रिंस खुशी से हंसा। ब्रदर, ये तुम्हें तो कमाल कर दिया। फिर रुक कर बोला, अरे अब तो मुझे तुम्हें मास्टर ये यूनफे कहना चाहिए। ये यूनफे मुस्कुराया, सिर्फ टाइटल है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। गाओ शिंजी और लिन मिंग शर्म से सर झुकाकर भीड़ में छुप गए। अब उम्मीदें थर्ड प्रिंस के पास खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर यूनिक ने लाउड वॉइस में कहा, मैं डिक्लेयर करता हूँ, फर्स्ट प्लेस मास्टर ये यूनफे, सेकंड प्लेस एल्केमिस्ट यांग चैंग और थर्ड प्लेस एल्केमिस्ट
टैंग फैंग 3 स्पेस रिंग्स उड़ते हुए आए। फर्स्ट प्लेस विनर मास्टर ये युनफे कल पर्सनली एम्परर से मिलेंगे। उन्हें नेशनल स्कॉलर का टाइटल दिया जाएगा। एम्परर जाते वक्त ये युनफे को एक काइंड स्माइल दे दिए। स्क्वायर धीरे धीरे खाली होने लगा। एक कोने में शायो पवेलियन के एल्डर जिन और एल्डर डिंग ये युनफे की पीठ देख रहे थे। फोर्थ ग्रेड एल्केमिस्ट, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एल्डर जिन ने धीरे से कहा, इसे पकड़कर शाओ पवेलियन के एलिक्सर बनवाना चाहिए। एल्डर डिंग ने स्लोली नोट किया। अंधेरे में एक नया क्राइसिस जन्म ले रहा था। ये युनफे रुको। यांग चैंग भीड़ के बीच रुक कर पलटा। उसकी आंखों में जहरीली नफरत थी। आज का बदला मैं यांग युन कभी नहीं भूलूंगा। ये युनफे ने पीठ को घूरते हुए वो भीड़ में गायब हो गया। उसके जाते ही बाकी सारे प्रिंसेस बिल्कुल उदास और बेजान हो गए। सबसे ज्यादा एल्डेस्ट प्रिंस, वो ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। इतने सालों से क्राउन प्रिंस बनने के लिए उसने रॉयल फैमिली के अंदर हर जगह अपने लोग बैठाए थे। कनेक्शंस, पावर हाउसेस, एक्सपर्ट्स, सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया था। पर इस एल्केमी कंपटीशन ने सब कुछ उल्टा कर दिया। थर्ड प्रिंस को पूरी तरह एडवांटेज मिल चुका था। अब जो सिचुएशन लग रही थी, क्राउन प्रिंस का पोजीशन थर्ड प्रिंस को ही मिलने वाला था। एल्डेस्ट प्रिंस की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। इम्पॉसिबल, जितना तो मुझे था, पर अचानक उसकी आंखों में एंडलेस हेट्रेड फूट पड़ी। ये युनफे, सब कुछ ये युनफे की वजह से हुआ। मैं तुझे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। उसकी नजर ये युनफे की जाती हुई पीठ पर गड़ गई। कंपटीशन के बाद ये युनफे थर्ड प्रिंस के मेंशन लौट आए। थर्ड प्रिंस ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसने ये युनफे को बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल क्रिस्टल और कई प्रेशियस रिसोर्सेज रिवॉर्ड में दे दिया। ये युनफे ने बिल्कुल मना नहीं किया। कल्टीवेशन बहुत महंगी चीज होती है। ऊपर से ये युआनवे सिटी में ये फैमिली का डेवलपमेंट भी रिसोर्सेज मांगता था, इसलिए जितना ज्यादा मिले उतना ही बेटर। थर्ड प्रिंस ये युनफे ने कामली कहा, प्लीज मेरे लिए एक बैच एलिक्सर परचेज करवा दीजिए। उसने एक स्पेस रिंग और एक एलिक्सर की लिस्ट थर्ड प्रिंस को दे दी। थर्ड प्रिंस ने तुरंत लोग भेज दिए। उस रात थर्ड प्रिंस का मेंशन बिल्कुल न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसा था। बैंक्वेट, हंसी, चीयर्स, जो भी एक्सपर्ट थर्ड प्रिंस ने रिक्रूट किए थे, सब ये युनफे को देखकर बिल्कुल अलग ही एटीट्यूड में थे। मास्टर ये युनफे, मास्टर एक बार गाइडेंस दे दीजिए। उन सबको पता था अगर फोर्थ ग्रेड एल्केमिस्ट से अच्छी दोस्ती हो जाए तो फ्यूचर बिल्कुल बाइट हो जाता है। गाओ शिंजी और लिंगमिंग शर्म के मारे चुपचाप निकल गए। थर्ड प्रिंस ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। डिनर के बाद ये युनफे अपने छोटे से बिल्डिंग में आराम करने आ गए। थोड़ी देर में थर्ड प्रिंस ने लोंग बेचकर बड़ी मात्रा में एलिक्सर डिलीवर करा दिया। हुआंग लो, ये युनफे ने कहा, प्लीज कुछ और हेवनली डिमन पिल्स और सोल फिक्सिंग पिल रिफाइन कर दीजिए। उसने एक स्पेस रिंग एल्केमी कॉलरम के पास फेंक दी। ओके, हुआंगशांग की आवाज आई। सोल फिक्सिंग पिल हुआंगशांग के लिए फायदेमंद थी और हेवनली डीमन पिल हु मियाओ के लिए जितनी ज्यादा हो उतनी ही अच्छा। इसी वक्त एल्डेस्ट प्रिंस के मेंशन में फर्स्ट प्रिंस बटलर मियाओ ने धीरे से कहा, कमांडर लैंग गायब हो चुका है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मारा जा चुका हो। क्या? एल्डेस्ट प्रिंस शॉक हो गया। इम्पॉसिबल, कमांडर लैंग शुआन रन का मास्टर है, किल एम्पायर के टॉप एक्सपर्ट्स में से। उसे कौन मार सकता है? बटलर मियाओ ने गहरी सांस ली। उसका लास्ट लोकेशन इंपीरियल सिटी के बाहर ग्रासलैंड था। वहां हैवी बैटल के साइन मिले हैं, जली हुई लाशें और वायलेंट फाइटिंग के निशान। वो कभी मिलिट्री ऑर्डर के बिना सिटी छोड़ता ही नहीं, इसलिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, कमांडर लिंग मारा जा चुका है। एल्डेस्ट प्रिंस ने बाहु में चढ़ा ली। टैंग फैंग ने कहा था ये युनफे के साथ एक पावरफुल विच है। क्या उसने? बटलर मियाओ ने और कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शाओ का थर्ड सन शाओ वुहान भी ये युनफे के पीछा कर रहा था। वो भी अभी तक लापता है। क्या प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी? फिर एल्डेस्ट प्रिंस अचानक हंस पड़ा। हा, अगर ये सच है तो मेरे लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमांडर लैंग, क्याओटो आर्मी का पिलर शाओ वुहान, प्राइम मिनिस्टर का सबसे प्यारा बेटा, दोनों अगर ये युनफे के हाथों से मरा तो इसका मतलब थर्ड प्रिंस भी नहीं बचेगा। चलो अभी प्राइम मिनिस्टर के मेंशन चलते हैं। 1 घंटे बाद शाओ मेंशन जांच करो अभी के अभी। एक गरजती हुई आवाज पूरे मेंशन को हिला गई। ये युनफे, अगर तूने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक ओल्ड मैन सन, मून, माउंटेन्स और रिवर से एम्ब्रॉयडर्ड रोब में गुस्से से टेबल को तोड़ चुका था। यही था प्राइम मिनिस्टर शाओ, किन एम्पायर का सबसे पावरफुल कोर्ट फिगर। इसी वक्त इंपीरियल सिटी का ली फैमिली मेंशन मास्टर हाउसकीपर ने कहा, जो लोग ये युनफे को मारने भेजे गए थे वो अभी भी वापस नहीं आए।
ली जियांशुंग का चेहरा मर्डरस हो गया। ये इनफे को मारना ही होगा। हाउसकीपर हिचकिचाया, लेकिन मास्टर अब वो 4th ग्रेड एल्केमिस्ट है, एम्परर का फेवरेट। ली जियान ने दांत पीस कर कहा, ओपनली नहीं तो सीक्रेटली त्यान्याओ टोम से कांटेक्ट करो, चाहे जितना पैसा लगे, ये इनफे को मारना है। उस रात थर्ड प्रिंस का रेसिडेंस में आसमान शांत था, सितारे चमक रहे थे। ये इनफे अपने कमरे में क्रॉस लेग बैठा हुआ था, 9 यांग मेरिडियन सर्कुलेट करते हुए हवा में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ खींचती चली आ रही थी। उसके शरीर एक फनल जैसा बन चुका था। मेरिडियंस के अंदर स्पिरिचुअल पावर दहाड़ती हुई नदी जैसी बह रही थी। कुछ देर बाद ब्रेक थ्रू के साइंस आए, लेकिन ये इनफे ने फोर्सफुली सप्रेस कर दिया। वो अभी भी परफेक्ट फाउंडेशन बनाना चाहता है। अचानक एक तेज स्वॉर्ड लाइट अंधेरे से निकली और सीधा ये इनफे पर टूट पड़ी। ये इनफे की आंखें एकदम खुल गई। उसकी नजर बिजली जैसी चमक उठी। वहां पे असैसिनेशन हो रहा है। असल में ये इनफे को काफी देर पहले ही एहसास हो चुका था, कोई छुपके से उसके कमरे में घुस चुका है। और सिर्फ एक नहीं, इन असैसिन का कंसीलमेंट स्किल बहुत हाई लेवल की थी, इतनी परफेक्ट कि आप लोगों के लिए ये बिल्कुल इनविजिबल था। लेकिन ये इनफे की सोल पावर बहुत पहले से ही उन सबको क्लियरली सेंस कर ली थी। उसने पहले ही मूव नहीं किया, बस इंतजार कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ ने पहले वार किया। स्वॉर्ड लाइट हवा में चीरती हुई सीधा ये इनफे की तरफ आई, लेकिन ये इनफे ने डॉज नहीं किया। उसने सीधा अपनी मुट्ठी टाइट की और एक पंच आगे मारा। फिस्ट और स्वॉर्ड लाइट टकरा गए। अगले ही पल स्वॉर्ड लाइट फूट गया। लॉन्ग स्वॉर्ड वहीं के वहीं एक्सप्लोड हो गई। एक धुंधली सी काली परछाई सामने उभरी। उस किलर का चेहरा पर शौक साफ दिख रहा था। इम्पॉसिबल। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसकी एक ही तलवार हेवनली रेम मास्टर को भी एक स्ट्राइक में मार सकती है। और आज एक इंसान ने उसे अपना नंगे हाथ से तोड़ दिया। किलर ने तुरंत अपनी पाम घुमाई और एक लॉन्ग स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई, ठंडी और चमकती हुई। तब ये इनफे ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम लोग त्यानो टॉम के किलर्स हो, या तो किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं और ये फिर मेरा और तुम्हारा बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें छुपी ठंडक जान ले सकती थी। अचानक पीछे से एक और स्वॉर्ड लाइट उभरी, सीधा ये इनफे के पीठ की तरफ। उसकी आंखें ठंडी हो गई। एक पिच ब्लैक ड्रैगन हवा में प्रकट हुई और उस स्वॉर्ड लाइट को ब्लॉक कर दी। कमरे के अंदर हवा और भी भारी हो गई। फैंटम स्वॉर्ड्स उभरने लगे। ये लड़का तो अजीब है, एक किलर ने गहरी आवाज में कहा, साथ मिलकर अटैक करो। 2 काले साए बिल्कुल घोस्ट की तरह आगे पीछे से ये इनफे पर टूट पड़े और अगले ही पल और भी लॉन्ग स्वॉर्ड हवा में प्रकट हो गए। 5 स्वॉर्ड एक के साथ एक ये इनफे के वाइटल पॉइंट की तरफ। एंगल्स ट्रिकी थे, किलिंग इंटेंट पूरा भरा हुआ। 5 किलर सब लेट स्टेज हेवन रेल्म के एक्सपर्ट। ये इनफे के हाथ में एक फेयरली रेड लॉन्ग स्वॉर्ड प्रकट हुई। स्वॉर्ड के ऊपर लाल फ्लेम्स भड़क उठी। कमरे का टेम्परेचर एक झटके में बढ़ गया। ये इनफे ने तलवार घुमाई। अगले ही पल हंड्रेड्स ऑफ रेड स्वॉर्ड लाइट कमरे को रोशन कर गए। ये था एवर चेंजिंग फैंटेसी शॉट। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर जगह प्योर स्वॉर्ड इंटेंट तैर रहा था, जैसे हवा खुद काट रही हो। 5 के 5 किलर्स एक साथ पीछे उछल गए। सबके चेहरों पर शॉक था। अटैक मिस होते ही सब फिर से इनविजिबल हो गए। लेकिन ये इनफे के लिए उनका हर मूव बिल्कुल क्लियर था। इसका स्वॉर्ड इंटेंट कम से कम 5 लेवल स्वॉर्ड इंटेंट है। एक किलर चीख उठा। एक डार्क ड्रैगन हवा में उभरा, सीधा उस किलर के गले की तरफ। ये इनफे ने वॉइड ब्लेड एक्टिवेट कर दिया। साथ ही उसकी तलवार भी आगे बढ़ी। स्वॉर्ड लाइट ऐसा फैल गया जैसे मोर अपनी पूंछ खोल रहा हो। हर एक किलर की तरफ एक डेडली थ्रस्ट। सब फिर से पीछे ढकेल गए। ये इनफे ने एक कदम लिया। उसकी स्पीड एक्सट्रीम पर पहुंच गई। आंख झपकाने से पहले वो एक किलर के सामने था। दाहिने हाथ में स्वॉर्ड, बाइने हाथ में मुट्ठी बंद। लगभग 2 लाख किलोग्राम की फिजिकल स्ट्रेंथ एक ही पंच में निकाल दी। हवा पूरी तरह खाली हो गई। प्रेशर वैक्यूम बन गया। किलर का शरीर जैसे पहाड़ के नीचे आ गया हो। 5 पंच लगते ही किलर का शरीर फट गया। खून ही खून, बस इतना ही। तलवार रुकती नहीं। स्वॉर्ड लाइट आसमान भर देती है। कंसीलमेंट ये इनफे के सामने बेकार। वो हमें देख सकता है, सब संभाल के। एक किलर चिल्लाया। अगले ही पल वॉइड ब्लेड सीधा उसके दिल की तरफ। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक और पंच शरीर का टुकड़े हो जाते हैं।
सब चिल्ला के बोलते हैं रिट्रीट। बचे हुए 3 किलर्स भागने लगे। बहुत देर हो गई है, ये यूनफे ने शांत आवाज में कहा। वो एक को पकड़ लेता है। अनमैच्ड स्वॉर्ड इंटेंट के साथ तलवार सीधा पीठ से होती हुई दिल में घुस जाती है। तू तू किलर के शब्द अधूरे रह जाते हैं। आंखों की रोशनी बुझ जाती है। 2 किलर्स बचे थे। तभी एक डिमोनिक ऑरा उभरती है। हुमियाओ प्रकट होती है। उसकी सोल पावर ये यूनफे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कंसीलमेंट टेक्निक उस पर बिल्कुल असर नहीं। लगभग एक ही वक्त पर दोनों बचे हुए किलर्स खत्म। कमरे के अंदर लाशें पड़ी थी। 5 हेवनली रेल्म मास्टर सब मर चुके थे। ये इनफैक्ट अभी भी अलर्ट था। हुमियाओ उसके पास खड़ी, उसकी खुशबू हवा में फैल उठी। ये इनफैक्ट ने अपनी तलवार एक दिशा में पॉइंट की। तुम दोनों भी तियानमुन टॉम के किलर्स हो, अभी तक छुपे हुए हो। सामने आओ। हुमियाओ की नजर भी दूसरी तरफ गिर पड़ी। कमरा एक बार बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन इसी शांति के बीच एक और तूफान छुपा हुआ था। कमरे के अंदर कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर अंधेरे के बीच से एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुमने हमें पहले ही नोटिस कर लिया। आवाज इधर उधर घूम रही थी, जैसे रूम के हर कोने से आ रही हो। ये इन्फे का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। मेरी नजरों में उसने कामली कहा, तुम्हारी कंसीलमेंट स्किल सिर्फ बकवास ट्रिक्स है, बेहद फालतू। ये बात क्लियर हो चुकी थी। कमरे के अंदर अभी भी 2 किलर छुपे हुए थे और ये दोनों पहले वाले 5 किलर से काफी ज्यादा डेंजरस थे। ये दोनों शॉन रन के मास्टर थे। एक आवाज गुस्से से गरजी, लड़के तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है। ये इन्फे ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो। अर्ली स्टेज शुआन रैम के किलर और मिड स्टेज शुआन रैम के असैसिन, तुम लोगों के मुझे मारने के लिए खुद आना पड़ा तो पक्का किसी ने भारी कीमत चुकाई है। कौन है वो? यह इन्फे ने पूछा। तुम्हें जानना जरूरी नहीं। अगले ही पल एक बहुत हल्की स्वॉर्ड लाइट अंधेरे में उभरी और सीधा ये इन्फे की तरफ चली आई। इतनी इल्यूजरी की नॉर्मल आंखों से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर ये इन्फे की सोल पावर स्ट्रॉन्ग ना होती तो ये वार कब का जान ले चुका होता। ये इन्फे की तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ी, एवर चेंजिंग फैंटेसी स्वॉर्ड। पर इस बार सिर्फ टेक्निक नहीं, इस बार स्वॉर्ड इंटेंट का लेवल बिल्कुल अलग था। जैसे ही तलवार चली, पूरा कमरा इनविजुअल स्वॉर्ड की से भर गया। हवा खुद काटने लगी। ये इन्फे के आंखों में स्वॉर्ड छी बह रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे आदमी ही तलवार हो और तलवार ही आदमी। ये कैसे हो सकता है? एक शॉक्ड आवाज गूंजी। तुमने 10th लेवल स्वॉर्ड इंटेंट कंप्रीहेंड कर ली। स्वॉर्ड लाइट एक के बाद एक आती रही और यह इन्फे सबको ब्लॉक करता है, लेकिन उसका अपोनेंट अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ स्वॉर्ड लाइट दिखती थी, प्रेजेंस का एहसास होता था, पर यह इन्फे की सोल पावर उसे
है।